बटर चिकन, सीख कबाब, शम्मी कबाब, हेलो वेजिटेरियन। और पॉम्फ्रेट फ्राई भी है। लिया मुंडियो पहले टेस्ट कराओ। नमिता नु खवाओ तंदूरी चिकन। मैं चिकन नहीं खाती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। आप नॉनवेज नहीं खाते? नहीं। रुपिंदर जी लगता ही हमारे जैसे ही है। असली मिस्टर वेज। शाक्स, ये है प्लांट बेस्ड मीट जिसे वेजिटेरियंस भी खा सकते हैं। क्या तो अब बात आप है। एंजॉय करो और बताओ कैसा लगा। अब बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। सत श्री अकाल शाक्स, मैं हूँ रुपिंदर सिंह। और मैं हूँ सिमरजीत सिंह, फरीदाबाद से, फाउंडर ऑफ मिस्टर वेज, जहाँ हम बना रहे हैं रेडी टू कुक वेजिटेरियन चिकन, मटन, ड्रमस्टिक, नगेट और फिश भी, जो सोया से बनते हैं, जो दे नॉन वेज को पूरी टक्कर और वेज वैल्यूज को रखे इंटैक्ट। शाक्स, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जहाँ पर हम आज प्लांट बेस्ड मीट से होरेका में तहलका मचा रहे हैं। वहाँ रिटेलर भी हमारे कंज्यूमर पैक के लिए उतावले पड़े हुए हैं कि फटाफट मिल जाए बस हमारे को। शाक्स, 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपना प्रोटीन का इंटेक पूरा किया इससे और एंजॉय किया। तो मैं चिकन मजा आ गया भाई खा के। अब मिस्टर वेज को आगे बढ़ाने के लिए हमें चाहिए आपका साथ। सिमरजीत एंड रुपिंदर, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 5। ये आइडिया आया कहाँ से आपको और थोड़ी सी जर्नी भी बताएं अपनी। मेरी स्कूलिंग हुई फरीदाबाद से, फिर मैं दुबई शिफ्ट हो गया था। मेरे फादर साहब दुबई रहते थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई दुबई में। तो हम लोगों को वापस आना पड़ गया था। तो जब यहाँ पर आए तो 1-1.5 साल बाद थोड़ी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, तो मैं काम करने लग गया। तो पहले ऑटोमोबाइल में मैंने काम किया, फिर 2010 में मैंने अमृतपान कर लिया, आई बैप्टाइज इनटू सिखिज्म। तो मैंने तब नॉन वेज को छोड़ दिया था। तो मैं सोशल कॉज करता था, हमें कैंपेन्स करते थे, कैंपेन्स अगेंस्ट एनिमल क्रुएल्टी। हम जैसे ऐसे लोगों को ज्ञान देते थे, भाई नॉन वेज नहीं खाना, ये हो जाएगा। तो फैमिली फ्रेंड्स इरिटेट होते थे उससे, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड्स में ज़्यादातर नॉन वेज खाते थे सारे। तो मुझे लगता था नहीं यार, ये खाली बोलने से नहीं होने वाला, कुछ तो करना पड़ेगा। तो 2016 में मेरी शादी हुई। तो लकीली जो वाइफ है वो वेजिटेरियन है। अब वो और मैं, फरीदाबाद में एक मेला लगता है सूरज कुंड, तो वहाँ पर हमने एक स्टॉल देखा, वहाँ पे लिखा नॉन वेज की शक्ल में वेज। तो मैंने वो खाया, तो मुझे लगा यार ये तो नॉन वेज की फीलिंग दे रहा है। तो मैं उनके पास गया अगले दिन कंपनी। तो मैंने कहा यार ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, मैं एज अ सोशल कोज के लिए इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो वहाँ से हमने उनसे प्रोडक्ट लेने शुरू करे और हमने फरीदाबाद में छोटी सी कार्ट लगाई। एक कार्ट से हमने 3 महीने में 9 कार्ट्स कर दी। तो सोशल कोज के साथ मुझे लगा कमर्शियल भी बड़ा अच्छा चल सकता है, लोग काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें। तो इन्होंने मेरे को फेसबुक से ढूंढा। कहाँ से आए? मुंबई से। आपका थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए। मेरा नाम रुपिंदर सिंह है और मैं पंजाब के छोटे से शहर रोपड़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने 12वीं तक की स्टडी जो है रोपड़ में की। 22 साल की उम्र में शादी हो गई और मैं मुंबई आ गया। तो मैंने वाइफ के साथ में डिस्कस किया, हमने एक वड़ा पाव की फ्रेंचाइजी ली। क्या बात है, क्या नाम से? जम्बो किंग वड़ा पाव। जम्बो किंग। हाँ, तो उसकी फ्रेंचाइजी ली, बड़ी अच्छी चल रही थी। 2009 में अचानक हमारी बिल्डिंग जो है रिडेवलपमेंट में चली गई थी। अचानक ये पूरा जो है बिजनेस बंद हो गया। उसके बाद में आए, इनसे मिला तो समझ में आया कि हाँ भाई हम लोग ना बिजनेस कर सकते हैं साथ में। मिस्टर वेज फुल टाइम कब से आपने चालू किया? मिस्टर वेज फुल टाइम मैंने 2018 से हमने शुरू कर दिया था, मिड में। आप कब जुड़े मिस्टर? 2018 में हमने स्टार्ट ही करा। ये वाला जो शामी कबाब टाइप्स है ना, ये कुछ शमी कबाब ये अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत भाई अच्छा लगा। मैंने कहा अभी, मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, मुझे टेस्ट नहीं समझ में आया। आप टेक्सचर एक बार देखो इसका। हाँ टेक्सचर देखा मैंने, ठीक है, वो मसाले का टेस्ट आया, लेकिन जो अंदर मीट का जो टेस्ट आता है ना, व्हेन अ पर्सन इज यूज्ड टू ईटिंग, काफी वीक, कमजोर लगा। नहीं, और सिमरजीत मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, और ये जो है ना, ये अंदर का जो कलर है, फिर ये जो फिश का शेप दिया है यहाँ, एक जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं ना, उनको वो टेक्सचर और ये फिश के शेप देख के मतलब वी कांट ईट इट। जो आपने बोला ना, ये 100% आपने सही बोला और ये होता है। तो हमने देखा यार इंडिया में मंगलवार, वीरवार, शनिवार बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक डेज है जो लोग नहीं खाते। फ्लेक्सिटेरियन वुड बी द फर्स्ट टीजी। जो 90 करोड़ से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन है इंडिया में, उसमें से 85% से ज्यादा है जो है स्पेसिफिक डेज पे नहीं खाते हैं, बहुत ऑप्शंस ढूंढते हैं। तो उनको पहले टीजी पकड़ो अपनी, अभी वेजिटेरियन को अपन धीरे धीरे कैटर लेंगे। सिमरजीत, मैं आपके जैसा हूँ कि शुरू में वेजिटेरियन था, कुछ साल के लिए नॉन वेजिटेरियन बना और फिर वापस 10 साल पहले कन्वर्ट हो गया। अनफॉर्चुनेटली जो आपका चिकन का टेक्सचर है ना, वो नाइदर हियर नाइदर देयर है। यानी कि
ना पूरी तरीके से वेजिटेरियन को पसंद आए, ना अगर आपका नॉन वेजिटेरियन टेस्ट को आप याद करें तो उसके आसपास आए। ये जेन्युइन फीडबैक्स आपने दिए हैं और ये बिल्कुल असली दिए हैं। अब मैं कह इसकी स्ट्रेटेजी तरीके से बनानी पड़ेगी, इसको पोजीशन कैसे करना है। जो नॉनवेज और वेज ये चाप खाते हैं, लेकिन चाप के अंदर वो मजा नहीं आता, वो रबड़ी और ये सब होता है। मैं समझता हूँ उस टेस्ट को। हमने अपना फर्स्ट टारगेट कस्टमर को पकड़ा, भाई तुम चाप बेच रहे हो तो ये प्रोडक्ट बेच, इसको तो लिख वेज तंदूरी चिकन, वेज तंदूरी मटन, फिर देख तुम्हारी सेल्स कहाँ जाती है। उसको मोटिवेट किया, उसने प्रोडक्ट को अपने मेन्यू में ऐड कर लिया। परमात्मा की कृपा से उसने जैसी प्रोडक्ट को ऐड करा 3 महीने में उसके फरीदाबाद में वीडियोस वायरल हो गई, उसके 1 फ्रेंचाइजी से 6 फ्रेंचाइजीज हो गई। तो लेकिन आप ही तो चाप ही बेच रहे हो, नहीं सर, लिखा हुआ है सारे पैकेट पे चाप। मैं आपको बताता हूँ, वो हमने चाप को टूल बनाया वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में मैं आ आपको रहा है बताता हूँ कैसे भाई, सर। चाप है कि नहीं है? सर देखो, गंगाधरी शक्तिमान है। अरे भाई मेरे भाई, मैं प्रार्थना करता हूँ, क्वेश्चन कुछ बोलते हैं, आंसर कुछ बोलता है। सवाल का जवाब दे दो मेरे भाई। ठीक। ये क्लियर कर दो, ये चाप है कि नहीं है, क्योंकि आपकी सारी पैकेट्स पे चाप लिखा हो। अनुपम ये देखो, हमें लगा कि सोया चाप के नाम से हम ये प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगे तो लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी इजी हो जाएगी हमें उनको बेचने में। सिमर जी, दूसरी तरह पूछता हूँ, ये सोया से बने हुए हैं कि नहीं? ये 100% सोया से बने हैं। बस यही Thank सवाल you. था, That's यही it. सवाल था। थैंक That's यू, it. लेट्स मूव ऑन। शार्क्स, इस बर्गर के बन की R&D करने में मुझे 4 साल लग गए क्योंकि बर्गर बनाना बर्गर खाने जितना आसान नहीं था। इसीलिए ज्यादातर रेस्टोरेंट्स प्रिजर्वेटिव से भरे हुए बन बल्क में आउटसोर्स करते हैं। और बन तो सिर्फ एक उदाहरण है, हम अपने हर फूड आइटम और पैकेजिंग पे परफेक्शन अचीव करते हैं। मैं हूँ पारस जैन, मध्य प्रदेश के सतना शहर से, फाउंडर ऑफ SVS फूड, जो कि एक प्योर वेज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन है जहां हम सर्व करते हैं बर्गर, फ्राइज, शेक जैसे और भी कई आइटम डेयरी फ्री और जैन ऑप्शन के साथ। हम अपना ऑर्डर सिर्फ 3 मिनट में कस्टमर को सर्व करते हैं। एकदम शेफलेस मॉडल, मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन यानी कि हाइजीन की फुल गारंटी। SVS फूड की शुरुआत हुई थी मेरे पर्सनल पेन पॉइंट से। मैंने आज तक किसी QSR में खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं जो सिर्फ प्योर वेज सर्व करे। और जहां इस इंडस्ट्री में सक्सेस रेट बहुत लो है, वहीं हम SVS फूड की प्रॉफिटेबल 3 ब्रांचेस चलाते हैं सतना और जबलपुर में। तो प्लीज ट्राई किया जाए। कौन सा बर्गर है इसके अंदर, है क्या? इसमें सुप्रीम बर्गर हमारा हीरो प्रोडक्ट है। किसकी है, टिक्की किसकी है? वेज पैटी, पोटैटो, पीस एंड कैरेट। ये मैकडॉनल्ड्स का मैकवेजी जैसा है। जैसे आप मैकडी और भी कई सारे जो नेशनल और इंटरनेशनल चेन्स हैं, ये सब सिर्फ एक कंपनी का ही बन यूज करते हैं। हम हमारा खुद का बन यूज करते हैं। जरूरत क्या पड़ी अपना बन बनाने की? वो क्वालिटी प्रिजर्वेटिव फ्री रखना उसे। प्रिजर्वेटिव फ्री ना होने की वजह से हेल्थ तो इशू है, उसके साथ ही टेस्ट में भी इफेक्ट आता है। हल्का सा बन में कड़वापन आता है, ड्राइनेस आता है। भाई आपकी बर्गर ट्राई की, पैटिस तो अच्छी खासी है, नॉट बैड, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं आई कि ये अमेजिंग बर्गर है, इसको फिर से ढूंढ के खाना है। बट उस पे आएंगे। पारस जैन फ्रॉम मध्य प्रदेश, आप कहाँ बड़े हुए और बर्गर के साथ ये ऐसी ऑब्सेशन क्या हुई भाई? मैं सतना शहर से बड़ा हुआ, सतना मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास। ओके। पढ़ाई मैंने सिर्फ 12th तक किया है। उसके बाद मैं 3 दिन कॉलेज गया था तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा और इंटरेस्ट भी नहीं था मुझे। फिर हम अपने पापा के बिजनेस पे काम करते थे, उनका कन्फेक्शनरी का बिजनेस था। वो जब मैंने ज्वाइन किया तो 10-15 हज़ार की सेल करते थे, तो उसको मैंने 80,000 तक स्केल कर दिया था पर डे। वेरी गुड। ऐसा क्या किया तुमने जो 8 गुना सेल 1 साल में कर दिया? तो जैसे मैं अपने साइकिल थी मेरे पास, तो एक पेटी माल लेके आता था। 6 महीने में गाड़ी उतरवाने लगा था मैं। तो सेल ऐसे ही करते जैसे मार्केट में कोई चीज 52 रुपए की बिक रही है तो हम उसको 51 में थोड़ा रेट कम करके कस्टमर को जोड़ते हैं और धीरे धीरे सेल बढ़ जाती है। तो मेहनत करके तूने सेल्स मचाई। हाँ। फिर उसके बाद अब वहाँ पे अच्छा हो रहा था, पर मुझे खुद का कुछ करना था। मेरे पास फंड भी नहीं था। फिर लोन लेने के लिए मैं 20-25 बैंकों में गया। अब मैं उस समय 21 साल का था तो मैनेजर थोड़ी सी बात करके ही बाहर कर देते थे। फिर उसके बाद एक मैनेजर थे जिन्होंने मेरी बात को सुनी और उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे देते हैं 5 लाख रुपए। तो फिर 2018 में हमने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। वहाँ पे पूरा आइटम था। रेस्टोरेंट किस तरह के खाने का था? पहले डाइन इन फाइन डाइन था जहाँ पे चाइनीज और बर्गर ये सारा कुछ करते थे। हाँ, शुरू में लॉस भी हुआ तो जिससे हमने 5-6 महीने रेंट नहीं दिया। तो फिर मैंने 2 लाख का और लोन लेकर के वो रेंट दिया। पर मैंने कहा मैं बंद तो नहीं करूंगा,
कोरोना आया तो फिर हमने इसको क्लाउड किचन में शिफ्ट किया और उसको व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में हमने प्रमोट किया और वहाँ से ऑर्डर शुरू किए हमने। और देखते देखते 2-3 महीने के अंदर हमने संडे को 80,000 के ऑर्डर करे एक दिन में अपनी वेबसाइट से। या फिर जब कोरोना शांत हुआ तो हमने 2020 नवंबर में एक स्टोर फिर खोला मेन जगह पे। अब हमें ये भी समझ में आ गया था कि लोकेशन कैसी होनी चाहिए, एरिया कैसा होना चाहिए और ये भी किचन कैसा क्लाउड किचन डिजाइन। था या ये प्रॉपर डाइन इन था। शार्क्स, ये है सबका फेवरेट सीधा सादा मिल्क शेक, दूध से बना क्लासिक बेवरेज। और ये है मेरा क्रीम से बना खुराफाती थिक शेक, इतना थिक कि इसे गिराया ही नहीं जा सकता। नमस्कारम शार्क्स, मैं ऋषभ खंडेलवाल हैदराबाद से। मेरे स्ट्रगल ने मुझे यह एहसास दिलाया कि एक ही लाइफ है, जो सपना पूरा करना है अभी करना है। फिर क्या, मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया और हमने बनाया क्रीमी थिक शेक्स, जहां पर हम थिक शेक्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स सर्व करते हैं पूरे 9 QSR आउटलेट्स में। शार्क्स, इसे स्पून के साथ एक एक बाइट डेजर्ट की तरह महसूस किया जाता है। हम भी खा ले। प्लीज 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 प्लीज। शार्क्स, मेरे प्रोडक्ट्स गिल्ट फ्री है। इसे इरेसिस्टिबल बनाने के लिए मुझे कोई गिल्ट महसूस नहीं होता। सच बता, इसमें दूध है कि नहीं? है। एक बाइट आप ट्राई कर सकते हैं मेरे अच्छा अच्छा। एंड वो प्योरली आपके लिए स्पेशली हमने बनाया है। I love you man. यस, आपके लिए स्पेशली Thank you. ऋषभ, मैं आपको बोल सकती हूँ बहुत अच्छा शेक है, बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू। इसमें कितनी कैलोरीज है एक ग्लास में? 424। यार ये ले जाओ आप, हाँ। मैं पूरा खत्म कर दूंगा। प्लीज प्लीज आप ट्राई कीजिए। It's pretty good. I just licked it, but tastes good. Well done. थैंक यू। ये कौन सा वाला है, क्या नाम है इसका? आपका नटी नट लावा है। नटी नट नट लावा। लावा, चोको लावा प्लस नट्स। शार्क्स, तो अभी आप अपन डेमो देख सकते हैं। चलो, देखते यस हैं। प्लीज। इससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो अभी हमारी मशीन है, तो इसमें हमारा थिक शेक निकलता है, क्रीम निकलता है। बट बिफोर दैट मिल्क टू क्रीम का प्रोसेस है 4 to 5 आवर्स, जहाँ पे गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं। उसके बाद नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आने के बाद वो क्रीम को हम इस थिक शेक में ट्रांसफर करते हैं। गॉड। इसमें क्या है? ये भी ब्राउनी जो नीचे का बेस रहता है ना। So it's a crushed brownie in this. यस And now आप इसमें क्रीम डालें। जी, ये ब्लेंडर है। यस, इससे थिक बनाता है। ये क्या डाल रहे हो? अभी इसको मिक्स कर रहा था। तो थिकनेस ब्राउनी से आ रही है ना? नहीं, क्रीम से। एंड द ब्लेंडिंग प्रोसेस व्हिच यू डू राइट नाउ। तो ये हमारा वैल्यू ड्राइवर है। यस, नहीं, पर उसमें क्या वैल्यू है? वो तो उसमें हमारी क्रीम है। पर डिस्पेंसर ही है ना वो। बट हम जो क्रीम जिस फॉर्म में बनाते हैं, टेम्परेचर में बनाते हैं, वो हमारे वैल्यू एडेड है। और फ्लेवर कहाँ से आया फिर? हमने क्या किया अनुपम, नीचे मैंगोस डाला, मैंगो फ्लेवर डाला, क्रीम डाला, अच्छा, वो उसको नीचे blend किया। ब्राउनी के साथ डाला। Yes. ब्राउनी के साथ डाला हुआ है। Yes, ओके yes. Yes, sir, ओके, sir. नाउ आई गेट इट। ला। थैंक यू सर। बेस हर एक का वही है, बस टॉपिंग्स अलग अलग है। यस, वी आर प्लेइंग विद द क्रीम्स एंड द फ्लेवर्स। एक्चुअली ये देख के मेरे को पता है किसकी याद आ रही है, डेयरी क्वीन। या वो भी ऐसे ही दिखाते हैं कि मतलब टर्न करके और फिर गिरता नहीं है, टू शो कि ये थिक है इतना। माइट बी दे माइट बी यूजिंग आइसक्रीम व्हिच आई डोंट वांट टू कमेंट, बट मेरा प्योर क्रीम से बनता है। गॉट इट। आई थिंक Yes. डेयरी क्वीन यूजेस आइसक्रीम। डेयरी क्वीन आइसक्रीम। Yes, ये प्योर क्रीम है। जब मैं जॉब करता था तो मुझे यूरोप जाने का मौका मिला था। यस, सो आई स्टेड इन लंदन, आई ट्रैवल्ड बेल्जियम। तो वहाँ पे मैंने ट्राई की थिक शेक। तो तब मुझे एहसास हो चुका था कि मुझे अगर कुछ करना है तो इसी में करना है। तो मैं काफ़ी इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से मिला, बातचीत किया, मैंने उनको अपना ऑब्जेक्टिव बताया कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, आप मुझे गाइड कीजिए। उनके साथ बैठ के मैंने उनके साथ प्लान बनाया। एक छोटा सा मशीन, छोटा वर्जन में ट्राई किया मैंने। मशीन आपने ऑफ द शेल्फ खरीदी या बनाई है मशीन? बनवाई मैंने।